गांव के कोने में एक पुराना सा मकान था। टूटी दीवारें, दरकती छत और जंग खाई खिड़कियां। कहते हैं, इस घर की छत पर हर अमावस की रात एक चुड़ैल बैठती है। बच्चे तो दूर, बड़े भी उस रास्ते से रात में गुजरने से डरते थे। रमेश, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। मैं इस रहस्य का सच जानकर रहूंगा। आखिरकार एक गांव वाले झूठ बोलते हैं या सच? गांव के बुजुर्गों ने उसे खूब समझाया। बेटा, रात को उस घर के पास मत फटकना। छत पर बैठी जो दिखती है वो इंसान नहीं। मगर रमेश नहीं माना। एक दिन अमावस की रात थी। पूरा गांव जल्दी सो गया। रमेश ने अकेले ही उस खंडहरनुमा मकान की ओर चल पड़ा। हवाओं में सिहरन थी। पेड़ों के पत्ते अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे। रमेश का दिल भी हल्का हल्का धड़कने लगा था, पर उसने अपने डर को दबा लिया। जैसे ही वह मकान के पास पहुंचा, उसकी नजर ऊपर छत पर गई। वहां सचमुच एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति थी। लंबे बिखरे बाल, झुकी हुई गर्दन और पांव हवा में लटकते हुए। रमेश का गला सूख गया, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। अचानक वह आकृति उठ खड़ी हुई, वह रमेश की ओर देखने लगी। रमेश के कदम जम गए। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और वह आकृति धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगी। तू क्यों आया है यहाँ? मैं जानना चाहता था कि तुम सच में हो या सब अफवाह है। सच जानना चाहता है तो सुन, मैं भी कभी इस गांव की थी। इसी मकान में रहती थी। एक दिन गांव वालों ने मुझे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा आज भी यहाँ इंसाफ मांगती है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, अगर तू सचमुच साहसी है, तो मेरा नाम गांव वालों से पूछ और मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने ला, वरना। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। रमेश गिरते पड़ते गांव लौटा। अगले दिन वह बुजुर्गों के पास गया। उस मकान में कौन रहता था? पहले तो सब टालने लगे, फिर एक बुजुर्ग दादी ने चुपके से बताया, उसका नाम था सरोज। गरीब घर की थी। कुछ बच्चों की बीमारियों के बाद उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर मार डाला गया। रमेश ने तय किया कि वह सरोज की सच्चाई सबको बताएगा, और सरोज की निर्दोषता साबित की। उस रात से वह छत फिर कभी सुनसान नहीं लगी।